नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा उत्तम हरियाणा न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है और एक बार फिर से हमारे साथ पार्षद महोदय अमित उर्फ भोलू भदानी। इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से आने वाले 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारियों में है और ये अपना कितना सर्वस्व, कितना कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए कर सकते हैं और किस प्रकार से आज जनता की भागीदारी जो है वो किसके साथ ज़्यादा दिखाई दे रही है और आने वाला 2024 का समय वो किसका होगा। तो सबसे पहले तो अमित भाई आपका स्वागत है। संदीप भाई, सबसे पहले तो मैं उत्तम हरियाणा के दर्शकों को और अपने वार्ड के सभी भाइयों को राम राम करता हूँ हाथ जोड़कर। अमित भाई 2024 लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्र में भी सरकार बनेगी, किसकी बनेगी वो समय बताएगा और जनता बताएगी। आप क्या मानते हैं इंडिया और एनडीए कौन भारी पड़ेगा? देखिए, आपने पिछले 10 साल से, अब 9 साल तो हो गए हैं, 10वां साल चल रहा है मोदी सरकार को, आपने देख लिया है। एक झूठे वादे करना, लोगों को गुमराह करना, और बाद में जैसे उन्होंने वादा किया था कि हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, फिर गृह मंत्री बताते हैं वो तो जुमला था। तो ये वादों को बाद में जुमला बता देते हैं। तो लोगों ने बिल्कुल अपना मन साफ बना लिया है, इंडिया के साथ है। बिल्कुल एक तरफा माहौल होगा, आप देख लेना। जी भाई साहब, क्या लगता है इस बार जिस प्रकार से राम मंदिर के नाम पर वोट बैंक जाना और धारा 370 कश्मीर के अंदर उसका कुछ हिस्सा जो है उसको हटाना, तो इस प्रकार से क्या लगता है, क्या इस बार भी कोई केंद्र लेवल का, राष्ट्रीय लेवल का कोई मुद्दा नया आ सकता है लोगों के बीच जो बीजेपी को एक तरीके से समर्थित हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आपस में भाईचारा सबसे पहले ज़रूरी है। जब इलेक्शन आता है, जब ये मुद्दे आ जाते हैं, जैसे कि इन्होंने बीच पहले वो पुमला-वुमला हमला करवाया था, मेवात में जैसे कि चल रहा है, तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा, आपस में हमारा भाईचारा था। इन 10 साल से पहले आपने देखा होगा पूरे हरियाणा में कोई भी दंगा नहीं हुआ। जैसे ही बीजेपी आती है, वैसे ही हमारे बीच में दंगे स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने आपस में भाईचारा बढ़वाने का काम किया है, और हमारी कांग्रेस ने, हमारे नेताओं ने हमेशा अपने भारत को, हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया, आपस में भाईचारे बनाने का काम किया है। बीजेपी जैसे ही आई, हमारे आपने देखा भाईचारा बढ़वाने का काम किया, कांग्रेस ने हमेशा भाईचारे को जोड़ने का काम किया। मैं भी आपके माध्यम से, जैसे अपने हरियाणा की बात करते हैं, नूं भी एक हरियाणा का ही पार्ट है। मैं अपने पूरे हरियाणा वासियों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आपस में भाईचारा बनाएं, इनके बहकावे में ना आए बीजेपी के। जिस प्रकार से आपने कहा कि भाईचारा बनाए रखें, लेकिन कई सारी बातें होती हैं कि जो इस तरह के दंगे होते हैं, पहले भी दंगे हुए हैं, आंदोलन भी हुए हैं बड़े-बड़े, लेकिन बड़े-बड़े नेताओं की जो है वो बयान जो हैं, वो कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद सामने आते हैं। आपको क्या लगता है, आप युवा होने के नाते क्या सोच है आपकी? क्या आप इस पर विचारधारा रखेंगे कि जिस प्रकार से राजनीतिक लोग, बड़े-बड़े नेता जो है, इस तरह के मामलों पर चुप्पी साधे हुए होते हैं, ये क्या सही है या फिर आने वाला समय है, वो किस प्रकार से होगा? देखिए, मैं ज़्यादा तो कुछ ना कहना चाहता, पर मैं इतना ज़रूर बता देता हूँ, जो हमारा समय है, ये लोगों को पहचानने का समय है। इनका समय जाने लग रहा है, और जनता ने अब अपना मन बना लेना चाहिए और सोच भी लेना चाहिए हमारे लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है। आपने देखा होगा पिछले कितना टाइम निकल गया, आज तक हमारे बीच में ऐसे कोई भी दंगे नहीं हुए थे। जैसे ही बीजेपी आई तो हमारे दंगे स्टार्ट हो गए। तो खुद ही जनता ने अपना मन बनाना होगा, हम लोगों को समझाने का भी कार्य करेंगे। मैं अपने पूरे वार्ड में भी घर-घर जाकर सबको बताऊँगा, और जनता ने खुद बहुत समझदार है, खुद देख लेना आप, अब की बार बदलाव का समय है। जी भाई साहब, आप युवा हैं और एक पार्षद प्रतिनिधि हैं, तो आपके मन में ये भी बात कर आती देते हैं। होगी कि जब समय आता है चुनाव का, तो जातिवाद सबसे अधिक फैलने लगता है। धर्म के नाम पर वोट की राजनीति करना, लोगों को जातिवाद के बीच में बाँटना, इस तरह की राजनीति जो है वो देखने को मिलती है, नेताओं द्वारा की जाती है।
क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की राजनीति करके लोगों को एक दूसरे से अलग करने का काम किया जा रहा है, भाईचारे में एक खलल डालने का काम किया जा रहा है, भाईचारा खत्म किया जाता है। इस तरह से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देश की इस क्षेत्र की जनता को और साथ ही इन राजनेताओं को? देखो, मैं तो संदीप भाई आपको बता देना चाहता हूँ कि हम ठीक है, हमें लोगों ने चुना है, मुझे चुना है, इसी तरह विधायक को चुना जाता है, इसी तरह मुख्यमंत्री को चुना जाता है। हमें ऊपर उठना चाहिए, आपस में भाईचारे को पढ़ना नहीं चाहिए। हमें हमेशा राजनीति करनी चाहिए विकास के मुद्दे पे, जनता की भलाई के लिए, क्या हमारे जो गरीब वर्ग है उनको फ़ायदा मिले, बेरोज़गारों को रोज़गार मिले, ना कि हम जाति के आधार पे हमें राजनीति करनी चाहिए। तो मैं तो यही अपील करता हूँ, समय आ गया है, अपने बुराई को पहचानना सीखें और अपने अच्छी सोच विचार के वोट डालें। राजनीति एक नाम एक शब्द ही ऐसा हो गया राजनीति। राज करने के लिए नीति मतलब एक तरीके से आयोग, एक प्रक्रिया। लेकिन राजनीति का वास्तव में मतलब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या मकसद होना चाहिए उस राजनीति का, जो हम आम तौर पर लोगों के बीच में जाकर जो नेताओं की ज़ुबान से सुनते हैं? क्या वो वास्तव में आज लागू है जनता के बीच में? देखो, मैं फिर वही बात आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही हमारे बीच में बीजेपी आई थी, जभी से हमारे बीच में राजनीति स्टार्ट हुई थी, नहीं तो राजनीति का मीनिंग तो हमारे आपने देखा होगा यहाँ पे तो हुड्डा साहब ने विकास के नाम से राजनीति की थी। बेशक वो युवाओं की बात हो, शिक्षा की बात हो, बेशक वो हॉस्पिटल की बात हो, बेशक बुजुर्गों की पेंशन की बात हो, हमेशा हुड्डा ने राजनीति की विकास की और बीजेपी ने राजनीति की अपने आपस के भाईचारे को पाड़ने की। तो मैं तो यही अपील करता हूँ कि दोबारा कांग्रेस आनी चाहिए और विकास के नाम पे ही जैसे वो राजनीति करते हैं, उसी तरह विकास का ही काम हो। जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सोच है भाई साहब। देखिए लास्ट सवाल मेरा ये है कि आप युवा होने के नाते आने वाले समय के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने साथियों को? जिस प्रकार से आज का समय जो है, एक अगर कोई व्यक्ति कुछ भी सीख देता है, तो उस पर भड़क उठना शायद गलत है। तो क्या मैसेज देंगे? देखिए, जैसे कि अब आपने देखा होगा हमारे मेवात में भी दंगे हुए। हुड्डा साहब ने कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा आपस में अपना भाईचारा बनाए रखें। और बीजेपी का आपने खट्टर साहब का भी बयान देखा होगा आपने। उन्होंने बताया कि हम आदमी हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते। जब ये बताइए, जब हम किसी को चुनते हैं तो क्यों चुनते हैं? उनको आपस में इसीलिए चुनते हैं कि हमारा आपस का भाईचारा बना रहे, युवाओं को रोज़गार मिले, बुजुर्गों को स्वास्थ्य के लिए अच्छे हमारे पीएचसी सेंटर होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए। तो जब हमें कोई सुरक्षा ही नहीं मिल सकती, तो फिर हमें इस पद की क्या ज़रूरत है? हमें बताइए खट्टर साहब की किस लिए ज़रूरत है? तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को अपील करता हूँ कि बदलाव का समय आ गया है, इनको हमें भगा देना चाहिए। वोट हमारे गाँव के बीच में तो इन्हें बढ़ना ही नहीं देना चाहिए बीजेपी को। तो अपने राजनीति करेंगे हम और अपने नेताओं से राजनीति करवाएँगे, पर विकास के नाम पर राजनीति करवाएँगे। जैसे कि अब आप हर गाँव में जाके देखिए, किसी गाँव में भी बढ़ने के रास्ता नहीं है, पानी की उम, जल भराव की तो इतनी समस्या है पूछिए मत, स्कूलों में पानी भर गया है। तो हमें अपने अब जनता ने मन बना लेना चाहिए और दोबारा कांग्रेस को लाना चाहिए, क्योंकि हमारे भला करेगी तो कांग्रेस ही करेगी। आपके भी वार्ड के अंदर बहुत सारे गाँव आते हैं, आप गाँव का दौरा करें। तो क्या वो प्यार जो आपको आशीर्वाद मिला था, क्या प्रयास चल रहे हैं आपके? क्या लोगों को उस प्यार का कुछ तोहफ़ा आपने दिया है? देखिए, मेरा सबसे पहला ही मुद्दा ये था कि आपस का भाईचारा बनाऊँगा पूरे वार्ड में। दूसरा मुद्दा था जल भराव की समस्या को। मैंने लेटर पे लेटर डाला। मैं रोहतक भी मैंने एक्शन साहब को दिया, जज एससी साहब को भी दिया, पर उस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं चंडीगढ़ गया, हमारे एआईसी सतवीर कादयान साहब हैं, उनसे भी मिलने की कोशिश की, पर उन्होंने भी हमारे फ़ोन उठाने बंद कर दिए। तो जो मेरी सोच थी, मैं सोच रहा था कि जिला परिषद बन के मैं ये कार्य ज़रूर कराऊँगा। अब मैंने कल भी जेई साहब से मुलाकात हुई, एसडीओ साहब से भी बार-बार फ़ोन करता हूँ, इंजनों की, पाइपों की गुहार लगाता हूँ, पर नहीं मिल पा रहे। क्यों नहीं मिल पा रहे? क्योंकि जो ये बीजेपी सरकार ये राजनीति कर रही है आपस में भाईचारे को पाड़ने की, विकास के नाम पे तो कर ही नहीं रही। तो मेरा जनता से आपके माध्यम से भी यही अपील है कि अब जो भी समय आ रहा है उस पे सरकार बदले, कांग्रेस लाएँ, हमें उम्मीद है
क्योंकि कांग्रेस आएगी तो हमारे विकास होंगे, क्योंकि आपने देखा था उन्होंने तो बोरियां खोल दी थी विकास की। मेरे गांव में खुद को शहर, जब मान ले मेरे जज्जर शहर में गांव में क्या नहीं किया उन्होंने, तो मुझे वही उम्मीद है कि दोबारा फिर वे ही आएंगे और इन समस्याओं का समाधान करेंगे। अब मेरी उम्मीद उन्हीं से है। जी, अमित भाई प्रयासरत हैं आप और अच्छा प्रयास है आपका। धन्यवाद आज के लिए। तो ये अमित पार्षद हैं जो कि जिला परिषद सदस्य हैं झज्जर ज़िले से। इन्होंने अपनी राय जो आप लोगों के समक्ष रखी है कि राजनीति का मकसद जो है वो एक इंसान का, एक नेता का लोगों की सेवा करना होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा वो प्रतिनिधि चुना जाता है, उन्हीं के द्वारा, जनता के द्वारा ही कुर्सी पर बैठाया जाता है। क्योंकि जनता अगर कुर्सी पर बैठाना जानती है और उनके काम नहीं होंगे तो वो उस कुर्सी की टांग तोड़ना भी जानती है। तो मैसेज सिर्फ यही है कि आने वाला समय चाहे किसी का भी हो, लेकिन जनता को जागरूकता के साथ